चुनाव की गहमागहमी खत्म, वोट गिने जा चुके हैं और अब नतीजों के बाद की एक अजीब सी खामोशी है। पर क्या ये सच में अंत है, या फिर ये अगली जीत की तैयारी करने का सबसे सबसे जरूरी मौका है? तो सवाल ये उठता है कि किसी भी अभियान के नतीजों को, चाहे जीत हो या हार, भविष्य के लिए एक मजबूत हथियार में कैसे बदला जाए। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अंत ही असल में एक नई शुरुआत है। चुनावी गणित के पैटर्न को समझेंगे, जानेंगे कि जो संदेश दिया गया और जो लोगों ने सुना उसमें क्या फर्क था। समय और पैसे का हिसाब किताब देखेंगे, टीम की परफॉर्मेंस को जांचेंगे और आखिर में यह समझेंगे कि इन वोटों को भविष्य की जीत में कैसे बदला जा सकता है। चलिए एक असली कहानी से शुरू करते हैं। एक अभियान जिसे मिले सिर्फ 320 वोट और वो 5वें स्थान पर रहा। पहली नज़र में तो ये एक हार लगती है ना? लेकिन इस टीम ने इसे एक नाकामी की तरह नहीं, बल्कि अपने विश्लेषण और अपनी अगली रणनीति की नींव के तौर पर देखने का फैसला किया। तो किसी भी ऑडिट का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या है? आंकड़े। चुनाव आयोग से मिले आधिकारिक नतीजों को देखना। सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कि कुल कितने वोट मिले, बल्कि ये समझने के लिए कि वो वोट आखिर आए कहां से, और ज्यादा जरूरी, कहां से नहीं आए। तो ये रहे शुरुआती आंकड़े। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। अपने ही वार्ड में जहां मेहनत कम थी, वहां वोट ज्यादा मिले। वहीं दूसरी तरफ गढ़ ए और गढ़ बी, जहां टीम ने दिन रात एक कर दिया, वहां वोट बहुत कम मिले। ये तो उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? और यहीं से हमें पहला बड़ा सबक मिलता है। अपने ही इलाके में, यानी फ्रेंडली वार्ड में, कम मेहनत में ज्यादा फल मिला। दूसरी ओर टीम एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ट्रैप, यानी गढ़ के जाल में फंस गई। मतलब उन इलाकों में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी जहां से बदले में कुछ खास हासिल ही नहीं हुआ। सबक साफ है, हर जगह बराबर मेहनत करने से बराबर नतीजे नहीं आते। स्ट्रेटेजिक फोकस यही सबसे जरूरी है। आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। अब बात करते हैं अभियान के दिल की, यानी उसके मैसेज की। क्या वो बातें जो मन से कही गईं, वो वाकई वोटरों के दिलों तक पहुंची? चलिए इसका ऑडिट करते हैं। यहां अभियान की सोच और जमीनी हकीकत के बीच का फासला बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ अभियान बड़े बड़े सिस्टम को बदलने वाले मुद्दों की बात कर रहा था, जैसे शिक्षा सुधार, लेकिन दूसरी तरफ वोटर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में उलझे हुए थे। घर के झगड़े, मेडिकल इमरजेंसी, छोटी मोटी मदद, ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था। इस फासले को हम कह सकते हैं विश्वसनीयता का फासला। देखिए, दशकों से टूटे वादों के बाद वोटरों के लिए बड़े बड़े वादे खोखले लगने लगते हैं। वो सोचते हैं, आप कल क्या बदलेंगे वो तो ठीक है, पर क्या आप आज मेरी मदद कर सकते हैं? भरोसा ठोस कामों से बनता है, सिर्फ बातों से नहीं। तो फिर इस फासले को पाटा कैसे जाए? इसका समाधान दो हिस्सों में है। पहला, अपने लंबे विजन को फौरी मदद के साथ बैलेंस करें, और दूसरा, कुछ ऐसे ठोस काम बताएं जो आप पहले महीने में ही लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करेंगे। ये सिर्फ वादा नहीं, ये एक एक्शन प्लान है। कोई भी अभियान सिर्फ संदेशों से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए चाहिए होते हैं संसाधन, यानी कि समय और पैसा। तो अगला सवाल यह है कि क्या हर घंटे और हर रुपए का सही इस्तेमाल हुआ? चलिए इसका ऑडिट करते हैं। ये ROI ऑडिट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। जिन कामों से सीधा लोगों से जुड़ाव बना, जैसे घर घर जाना, उनका रिटर्न सबसे ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल थे और लोगों की जरूरतों को सीधे तौर पर पूरा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर गलत वार्डों में प्रचार करने या भारी भरकम जानकारी वाले पर्चे बांटने में संसाधन बर्बाद हुए, क्योंकि उनका कोई सीधा असर नहीं हुआ। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है, 0। जी हां, ये वो रकम है जो इस अभियान ने वोट खरीदने पर खर्च की। ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला था। लेन देन की राजनीति से दूर रहना, भले ही इसका मतलब थोड़े समय के लिए नुकसान उठाना पड़े। इसे एक कमजोरी के तौर पर नहीं, बल्कि एक नैतिक संपत्ति के तौर पर देखा गया। एक ऐसी संपत्ति जो किसी एक चुनाव से कहीं ज्यादा समय तक बनी रहती है और लोगों का असली भरोसा जीतती है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे अहम ऑडिट पर। लोग, यानी अभियान की टीम और वो वॉलंटियर्स जिनकी मेहनत पर सब कुछ टिका था। उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही?
यहाँ टीम को लेकर कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिली। कई वॉलंटियर्स ने समर्थन तो दिया, लेकिन वोटिंग वाले दिन वो एक्टिव नहीं थे। इससे ये समझ आया कि एक छोटी पर पूरी तरह से समर्पित और भरोसेमंद कोर टीम बनाना कितना जरूरी है। यही वो टीम होती है जो चुनाव के बाद भी आंदोलन को जिंदा रखती है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, उन्हें जोड़कर देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, 320 वोट। पर अब इस पूरे ऑडिट के बाद ये नंबर हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। असल बात यह है कि 320 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 320 लोग हैं। वो लोग जिन्होंने पैसे या झूठे वादों को नहीं, बल्कि उम्मीद और नैतिकता को चुना। ये हार नहीं है, ये भविष्य के एक बड़े आंदोलन की नींव है। ये बदलाव के 320 बीज हैं। तो आखिर में सवाल यही है, अपने अतीत का ऑडिट करके कोई अपने आने वाले कल की जीत की नींव कैसे रख सकता है? क्योंकि हर तजुर्बा, चाहे जीत हो या हार, असल में एक रोड मैप होता है। जरूरत है तो बस उसे सही नजरिए से पढ़ने की।